वो सोच लेंगे। फील्डिंग के बारे में तो कोई दो राय नहीं कि उनकी फील्डिंग शायद तो अगर फील्डिंग यूनिट बोले तो उनकी फील्डिंग यूनिट सबसे बढ़िया है, इस टूर्नामेंट बढ़िया रह चुकी है। और जैसे हमने देखा ऑस्ट्रेलिया की भी फील्डिंग हमेशा अच्छी रहती है, पर इंडिया के खिलाफ टेंशन होता है, प्रेशर होता है। जीते फिर दुबई आए, मतलब ये तो साफ है ना कि शायद इस टूर्नामेंट की सनी भाई जो दो सबसे बड़ी टीमें थी जो आपने इस टूर्नामेंट से पहले कहा, वो आ गई फाइनल में, यानी कि कोई बहुत बड़ा अपसेट नहीं हुआ। लेकिन अब श्वेता का सवाल ये है कि जो हमारे से लीग मैच हार के गए उसको आप किस तरह से याद रखेंगे और क्या वो अब मायने रखता भी है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों टीमें फाइनल खेली। हाँ देखिए, कोई भी टीम है, कोई भी इंडिविजुअल क्रिकेटर है, वो अपनी जो पहली गलती है उसके बारे में सोचता जरूर है और उससे किस तरह से सुधारना ये भी तो सोचता है। तो न्यूजीलैंड ने ये भी तय किया होगा कि शायद क्या हम पहली बल्लेबाजी करें कि जो उन्होंने गलती की थी या वो एक उनके मन में होगा। जी, दूसरी बात ये होगी कि जो भारतीय स्पिन गेंदबाज है उनके खिलाफ किस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी और जो भारतीय बल्लेबाज है उनके खिलाफ किस तरह की गेंदबाजी करनी होगी। तो ये सारी सोच होगी, पर अभी नहीं। आज तो मतलब जो जीत का स्वाद है वो तो एंजॉय करेंगे और शायद इसके बाद में मैं ये भी कह सकता हूँ कि देखिए साउथ अफ्रीका भी तो पाकिस्तान में थी ना, कहीं दूर नहीं गई, वहीं रह गए। हाँ ठीक है, लाहौर से पिंडी कराची वगैरह चली गई होगी, पर पाकिस्तान में भी थी, फिर भी हार गए। तो एडवांटेज की हम बात करते हैं। और न्यूजीलैंड अगर कोई कंप्लेन कर सकता है तो न्यूजीलैंड कंप्लेन कर सकती है कि हम दुबई में थे, फिर उधर गए, पाकिस्तान में थे, दुबई आ गए, दुबई से फिर पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से हम दुबई आ रहे हैं। वही तो है कि वो एक ऐसी टीम है, वो अपना काम करती है, वो बात नहीं करती। खट्टे अंगूर वाली बात है सर। मैं ये पहले भी कर चुका हूँ। खैर दो बेस्ट टीमें गई हैं, लेकिन जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया हर अलग शहर में जाके भी खेला था, वो ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अब न्यूजीलैंड आप कह रहे हैं बेटर प्रिपेयर्ड आएगा। क्या सनी भाई वो बेटर प्रिपेयर्ड इसलिए आएगा क्योंकि वो एक मैच यहाँ पर अपने हाथ जलाकर चले गए हैं, कंडीशंस को समझते हैं, या फिर इसलिए बेटर प्रिपेयर्ड आएगा कि उन्होंने सेमीफाइनल में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है? नहीं, बेटर प्रिपेयर्ड इसलिए आएगा क्योंकि इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने खेला था उससे किस तरह से और बेहतर किया जाए, जी ये उनकी सोच होगी। ये सोचेंगे सचिन रविंद्र ने 2 सेंचुरीज मारी है, पर इस इंडिया के खिलाफ उन्होंने रन नहीं बनाया, केन विलियमसन ने रन बनाए, पर शायद उनको भी 100 करना होगा। तो ये सारी चीज़ें, ग्लेन फिलिप्स जो अटैकिंग बल्लेबाज है, वही मैच था, तो उन्होंने भी कुछ ज़्यादा रन नहीं किए इंडिया के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें जरूर वो सोच लेंगे। फील्डिंग के बारे में तो कोई दो राय नहीं कि उनकी फील्डिंग शायद अगर फील्डिंग यूनिट बोले तो उनकी फील्डिंग यूनिट सबसे बढ़िया है, इस टूर्नामेंट बढ़िया रह चुकी है। और जैसे हमने देखा ऑस्ट्रेलिया की भी फील्डिंग हमेशा अच्छी रहती है, पर इंडिया के खिलाफ टेंशन होता है, प्रेशर होता है, तो वहाँ पे भी आसान नहीं, पर कैचेस निकल गए, न्यूजीलैंड के हाथ से भी निकल सकते हैं, यही आशा करते हैं कि निकल सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो मुकाबला होगा बिल्कुल दिलचस्प, जैसे कि कल वाला मुकाबला था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, मतलब नेक एंड नेक था जी, आखिरी 2-4 ओवर तक नेक एंड नेक था, वैसा ही होगा और वैसा होना भी चाहिए। फाइनल है भाई, फाइनल है, दो टीमें बड़ी आएंगी और क्यों नहीं। अच्छा, एक मजे की बात जो श्वेता ने भी कहा, जो पहला चैंपियन ट्रॉफी हुआ था 2000 नायरोबी, वो इंडिया न्यूजीलैंड का ही फाइनल था और वो इंडिया हार गया था न्यूजीलैंड। मुझे याद है सनी भाई, मैं एक यंग रिपोर्टर था और मुझे याद है आपसे मैं तब वहां पर मुलाकात हुई थी, तो सनी भाई के लिए इन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने कहा युवराज सिंह ने वहां पर डेब्यू किया था, उन्होंने कहा युवराज के लिए दिक्कत ये है कि मुझे सर कहें या अंकल कहें, मुझे अभी भी आपकी ये बात याद है। वहां पर क्रिस केज ने खेलना नहीं था वो मैच, उनको आई थिंक उनका मसल पुल हुआ था, उन्होंने कहा बॉल नहीं डालूंगा, लेकिन उन्होंने बल्ले से 100 बना दिया। अब श्वेता क्या है ना, आज वही दोनों टीमें हैं, लेकिन इंडिया क्योंकि दुबई में खेल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दुबई में खेल रहा है, ये कंडीशंस भी इंडिया को मदद करती हैं। आप जो वर्ल्ड कप गौतम गंभीर की भी एक बात हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम का परफॉर्मेंस देखते हुए अगर आप सोच रहे हो कि यार कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस वहां से हुआ है, लेकिन टीम के कोच गौतम गंभीर कहते हैं कि उनकी टीम का बेस्ट आना अभी बाकी है। यानी कि जब मैदान पर रहते हैं तो पूरी तरीके से निर्दयी हो जाते हैं आप अपने ओपोनेंट को लेकर, लेकिन जब आप मैदान से बाहर जाते हैं तो आप हम्बल रहते हैं, आप सहज रहते हैं, आप संयम में रहते हैं और उसी प्रकार की बातें करते हैं। तो गौतम गंभीर की ये बातें काफी कुछ उनके अपने खेल को भी दर्शाती हैं। लेकिन विक्रांत, चूंकि न्यूजीलैंड की बैटिंग को जिस तरीके से पाकिस्तान में सबने देखा, विकेट्स वहां की अलग है, लेकिन उस पर भी आप चर्चा करें सनी भाई से, क्योंकि हम अपने दर्शकों को साथ साथ में वो तस्वीरें दिखाते हैं, खासकर जो रचित रविंद्र की बात हम कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने आज बल्लेबाजी की है। तो उनके पास भी मतलब वही संतुलित मतलब टीम है, बैलेंस है, बैटिंग में डेप्थ है, बॉलिंग में ऑप्शंस है। तो ये टीम के साथ जो मैच होगी तो मुझे लगता है बहुत तो कड़ा मुकाबला होगा और मुझे तो यही चाहिए। फाइनल में मैं चाहता हूँ, बिल्कुल दिल से चाहता हूँ कि भारतीय टीम ट्रॉफी उठाए। नहीं, जैसा मैंने कहा ओपनिंग में अगर हमारी ओपनिंग अच्छी होगी, 25 ओवर तक कोई विकेट नहीं गई, तो फिर हमारे 250-300 रन तो आसानी से बन सकते हैं, बस वही है। अच्छा, कितने मजे की बात है सनी भाई, आज है 5 मार्च, 5 जनवरी, मतलब अब से ठीक 2 महीने पहले इंडिया सिडनी में टेस्ट मैच हारा था, वो सीरीज हारा था, हाहाकार बड़ी मची थी। हम सबको लग रहा था कि भाई कौन कौन विलन है। 2 महीने में तकदीर कैसे बदलती है, खेल कैसे बदलता है, फॉर्मेट कैसे बदलता है। बिल्कुल, देखिए फॉर्मेट, लाल गेंद का फॉर्मेट और सफ़ेद गेंद का फॉर्मेट में बहुत फर्क है जी। सफ़ेद गेंद एक ऐसी गेंद है जो पहले कुछ 8-10 ओवर के लिए मूव होती है, स्विंग होती है, और वो भी अगर अनुकूल कंडीशंस हो तो। यहाँ पे दुबई में वैसे कोई कंडीशन नहीं, हवा में तो गेंद ज़्यादा हिलेगी नहीं, गिरने के बाद भी ज़्यादा इतनी हिलती नहीं है। तो फिर अगर ऑस्ट्रेलिया में ये मैचेज होते या सफ़ेद गेंद से या इंग्लैंड में मैचेज होते तो शायद थोड़ा सा फर्क पड़ जाता। पर ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो वनडे का जो फॉर्म है उसकी कंपैरिजन टेस्ट के फॉर्म से कुछ नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। टेस्ट क्रिकेट अलग है, वनडे क्रिकेट अलग है। अच्छा, मैं एक सवाल गेंदबाजों के लिहाज से, मोहम्मद शमी इस टूर्नामेंट में देखिए 8 विकेट उनकी हो गई हैं जी। दूसरी बात, वरुण चक्रवर्ती ने इसी टीम के खिलाफ 5 आउट किए थे। ये साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर होता है,
मैं वरुण चक्रवर्ती वर्सेस न्यूजीलैंड की बात करता हूं, वो कितना बड़ा और कितना डिसाइसिव फैक्टर है? बहुत डिसाइसिव होगा, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड यही सोचेगी कि हमें वरुण चक्रवर्ती को काउंटर अटैक कैसे करना कैसे? है, हमें क्या हम उनको किस तरह से खेलें, गुगली बॉलर की तरह से खेलें या लेग स्पिन बॉलर की तरह से खेलें, किस अंदाज से हम उनका सामना कर सकते हैं। तो यही उनके मन में थोड़ी सी दुविधा होगी। मोहम्मद शमी तो वो जानते हैं, फास्ट बॉलर है, स्विंग करेंगे, थोड़ा सा सीम पोजीशन में थोड़ी सी मूवमेंट होगी अंदर या बाहर, वो उनको जानते हैं। बट ये जो चक्रवर्ती है उनके बारे में ज़्यादा सोच। श्रेयस अय्यर की बात सनी भाई, ऐसा नहीं मैं कहूंगा नहीं हुई है, श्रेयस अय्यर की बात वाकई हुई, बट उन्होंने 3 ऐसी पारियां खेली हैं जिन्होंने या तो मैच निकाला है या मैच जिताया है। हाँ बिल्कुल, देखिए, और फील्डिंग में भी देखिए, कैचिंग में भी देखिए, इतने बढ़िया कैचर है, इतने बढ़िया फील्डर है। और कल वाले मैच में 4 रन से अर्धशतक मिस हो गया, और उसके पहले 2 मैचेस में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, अर्धशतक लगाया। हाँ, इनफैक्ट इनके अगेंस्ट बिल्कुल ये कह रहा हूँ। इसी की वजह से देखिए, देखिए जब कोई शुभमन गिल जैसा युवा खिलाड़ी है, होने वाला सुपरस्टार है,